बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आगे के अध्याय हम शुरुआत करते हैं। कपि ही पिलोकी दसानन भीसा कही दुर्बाद, सुत बद सुरही की नहीं पुनि उपजा हृदयम विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहते हुए खूब हंसा, लेकिन जब उसने पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में गहन विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा, के ही केवल घाल ही बन खीसा। की धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखौ अति असंक सट तोही। मार निसीचर के ही अपराधा, कहु सट तोही न प्राण गई पाता। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सजत हरत दस सीता। जा बल शीस धरत सहसानन, अंड को समेत गिरी कानन। धरई जो विविध देई सुरत्राता, तुम्हें ते सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जही भंजा, तेही समेत नृप दल मद गंजा। खर दूषण त्रिसरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। रावण ने गरज कर कहा, रे वानर, तू कौन है और किसके बल पर तूने उपवन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश अपने कानों से नहीं सुना? रे शट, मैं तुझे अत्यंत निर्भीक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध के कारण राक्षसों का वध किया? रे मूर्ख, क्या तुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है? हनुमान जी ने निर्भय होकर कहा, हे रावण, ध्यान से सुन। जिनके बल से माया संपूर्ण ब्रह्मांड समूह की रचना करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके बल से सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुखी शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को शीश पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा हेतु अनेक देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़कर राजाओं के समूह का अहंकार समाप्त कर दिया, जिन्होंने अतुलित बलवान खर दूषण त्रिशिरा और बलि का संहार किया। जाके बल लवलेस ते जितेहु चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी हरि आनेहु प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने इस चराचर जगत को जीता है और जिनकी प्रिय पत्नी का तुम अपहरण कर लाई, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बानुसन परी लगाई। समर बाली सन करी जसुपावा, सुनी कपि बचन बैसी बिसरावा। खाऊं फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तोरई रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोरी कुमारग गामी। जिन्हें मोरी मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधेहु तनय तुम्हारे। मोही न कछु बांधे कई लाजा, किन्हें चहु निज प्रभु कर काजा। बिनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखो तुम्हें निज कुलहि विचारी, भ्रम तजी बतहु भगत भयहारी। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो भयउ कबहु नहीं कीजय, मोरे कही मान की जीतय। हे रावण, मैं तुम्हारी प्रभुता को भली भांति जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारा युद्ध हुआ था, जिसका परिणाम मुझे ज्ञात है, और बाली से युद्ध करके तुमने जो यश प्राप्त किया था उसे सारा जगत जानता है। हनुमान जी की बात सुनकर रावण ने हंसते हुए मुद्दे का रुख दूसरी और मोड़ते हुए बात टाल दी। हनुमान जी बोले, हे राक्षसों के राजा, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, अतः मैंने फल खाए और अपने वानर स्वभाव के कारण वृक्षों को तोड़ डाला। आपका तन सबको प्रिय होता है। कुमाग्री राक्षस जब मुझे मारने आए तो मैंने भी उनको मारा। इस पर तुम्हारा पुत्र मुझे बांधकर यहाँ ले आया, परंतु मुझे अपने बांधने जाने पर कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने के लिए आया हूँ। हे रावण, मैं तुमसे कर्मबद्ध होकर विनती करता हूँ कि तुम अभिमान त्याग कर मेरी बात सुनो। अपने पवित्र कुल का विचार करो और भ्रम त्याग कर भक्त भयहारी प्रभु श्री राम का भजन करो, जो देवताओं, राक्षसों और समस्त चराचर का भक्षण कर जाता है। काल भी भयभीत रहता है, उनसे वैर ना बढ़ाओ और मेरे कहने से सीता जी को लौटा दो। प्रतनपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध बिसारी। खर के शत्रु श्री राम जी, शरणागतों के रक्षक और दया के सागर हैं। शरणागत होने पर प्रभु तुम्हारा अपराध विस्मृत कर अपनी शरण में ले लेंगे। रामचरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राजू तुम करहु। ऋषि पुलस्ती जमुबिय मयंका, तेही ससी महु जनि होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु बिचारी त्यागी मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भिषुत बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्हें सरी तन नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखाई। सुनु दसकंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहज विष्णु आज तोही, सकही न राखी राम कर दोही।
तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके निर्भय होकर लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुल सत्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान उज्ज्वल है, तुम उसमें कलंक का टीका ना बनो। मद मोह का त्याग कर विचार करो कि राम नाम के बिना वाणी उसी प्रकार शोभा नहीं पाती जिस प्रकार सभी आभूषणों से सज्जित होकर सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। श्री राम से विमुख होने वाले मनुष्य की संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होने के बाद भी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और उसका प्राप्त होना उसी प्रकार ना होने के समान है। जिस प्रकार जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता, वे वर्षा के समाप्त हो जाने पर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनो हे रावण, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि श्री राम जी से विमुख होने वाले प्राणी की रक्षा करने वाला ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा आदि भी मिलकर श्री राम जी से द्रोह करके तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु तम अभिमान, बजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह मूल आदि बहुत पीड़ा देने वाले और अंधकार के समान अभिमान को त्याग दो तथा रघुकुल के स्वामी कृपा के सागर श्री राम जी का स्मरण करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हुरहु मूढ़ कर प्राणा। सुरत निसाचर मारन धाये, सजीवन सहित विभीषण आए। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारे उदूता। आन दंड कछु करई गुसाई, सभी कहा मंत्र भल भाई। सुनत भयसी बोला दस कंधर, अंग भंग नरी पठई बंदर। हनुमान जी ने यद्यपि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से परिपूर्ण हितकारी बात कही, तथापि अभिमानी रावण हंसकर बोला, हमें ये वानर ज्ञानी गुरु मिला है। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, जो तू मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, जो तुम कह रहे हो उसके ठीक विपरीत ही होगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निकट आई है, मेरी नहीं। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है कि तुम्हें मति भ्रम होने लगा है। हनुमान जी की बात सुनकर रावण अत्यधिक क्रोधित होकर राक्षसों से बोला, इस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही हरण कर लो। रावण का आदेश सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े ही थे कि तभी मंत्रियों के साथ विभीषण जी ने दरबार में प्रवेश किया। उन्होंने शीश झुकाकर विनय पूर्वक रावण से कहा कि दूत को नहीं मारना चाहिए, ये नीति विरुद्ध है, इसे कोई अन्य दंड दिया जाए। इस पर सबने कहा कि यह सलाह उत्तम है। यह सुनकर रावण हंसकर बोला, ठीक है, तब वानर का अंग भंग करके इसे जाने दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहु समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक तेहु लगाई। मैं सबको समझाता हूँ कि पूछ पर बंदर की कुछ अधिक ही ममता होती है, अतः तेल में कपड़ा भिगोकर इसकी पूछ में लपेट दो और उसमें आग लगा दो। पूछहि बानर तह जाई, तब सट निज नाथई लई आही। जिन्ह के किन्हसी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारथ में जाना। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। रहा नगर बसन भ्रतेला, बाड़ी पूछ किन्ह कपि खेला। कौतिक कह आए पुरबासी, मारही चरण करही बहु हासी। बाजही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ पुजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भऊ परम लघु रूप तुरंता। निबक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सबित निसाचर नारी। ये वानर जब बिना पूछ के अपने स्वामी के पास जाएगा और ये मूर्ख अपने उस मालिक को साथ लेकर यहाँ आएगा जिसका इसने हमारे सामने बहुत अभिमान किया है। मैं भी उसकी प्रभुताई देखना चाहता हूँ। रावण की बात सुनकर हनुमान जी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसकी बुद्धि परिवर्तित करने में सहायक हुई हैं। रावण के आदेश पर मूर्ख राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। हनुमान जी की पूंछ में लपेटने में इतना अधिक कपड़ा और घी तेल प्रयोग हो गया कि नगर में मानो कपड़ा, घी और तेल समाप्त हो गया। हनुमान जी ने ऐसा कौतुक किया कि उनकी पूंछ बढ़ती ही चली गई। तमाशा देखने आए नगरवासी हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी हंसी उड़ाते, ढोल बजाते और लोग तालियां पीटते। हनुमान जी को नगर में घुमाने के बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलते देखकर हनुमान जी तुरंत ही लघु रूप में आ गए। बंधन से निकलकर वे कूदते फादते सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उन्हें देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, 28 करी गर्जा कपि बड़ी लाग लगास।
उस समय भगवान श्री हरि की प्रेरणा से 49 प्रकार के पवन वायुमंडल में प्रवाहित होने लगे। हनुमान जी तीव्र स्वर में अट्टहास करते हुए गरजने लगे और अपने स्वरूप का विस्तार करते हुए आकाश को स्पर्श करने लगे। देहे विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भा लोग भी हाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनी पुकारा, एही अवसर को हमी उबारा। हम जो कहा ये कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरो निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। काकर दूत अनल जेही सिरिजा, जहाँ न सो तेही कारण गिरजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी पुरा पुनि सिंधु मझारी। उनकी देह अत्यंत विशाल परंतु बहुत ही फुर्तीली है। वो दौड़ दौड़ कर उछल कूद करते हुए लंका के एक महल से दूसरे महल पर जा चढ़े। नगर अग्नि की लपटों में धू धू कर जल रहा है। लोग व्याकुल होकर चीख पुकार करते हुए इधर उधर प्राण बचाने के लिए दौड़ रहे हैं और अग्नि की करेड़ों लपटें उठ रही हैं। चारों ओर चीख पुकार मच रही है। ये वानर के रूप में कोई देवता है। साधु के अपमान के कारण ये अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने क्षण भर में ही सारा नगर भस्म कर डाला। केवल विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि का सृजन किया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। यही कारण है कि वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने इधर से उधर कूदते फादते सारी लंका भस्म कर दी। इसके बाद वो समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघुरूप बहोरी। जनक सुनता के आगे ठाठ बहु कर जोरी। हनुमान जी ने समुद्र के जल से अपनी पूंछ की आग बुझाई, फिर थकान दूर की और लघु रूप धारण कर सीता जी के सम्मुख कर बध होकर जा खड़े हुए। आगे के एपिसोड्स कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो। और दोस्तों प्लीज़ स्ट्रे एनिमल्स की केयर कीजिए। उनका अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट कराइए और स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना, पानी की व्यवस्था करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं भी करती हूँ और आप भी कीजिए। राधे राधे।